पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 है ना। चलिए आते हैं पार्ट नंबर 11 भी बतलाना उचित होगा, इसको देख लेते हैं। पार्ट नंबर 11 उचित तो हो जाएगा। आ जाइए, पार्ट नंबर हम लोग को बातें करना है 11 के बारे में, ठीक है। आप लोग बोर्ड की ओर सभी को देखो ताकि समझ में आ जाएगा। क्या चीज है कि चतुर्भुज को समझना, ठीक है। क्या चीज है? चतुर्भुज को समझना, यानी कि आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कितने से भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले आकृति, ठीक है। खैर इसका जो लॉन्ग वीडियो था हम लोग इसको भी देख लिए थे, ठीक है। यानी कि इसको जब मैथ पढ़ रहे थे उस टाइम पर भी देख लिए थे। विकर्ण की संख्या कैसे निकालना है, अंतः कोणों का जो योग होता है उसको कैसे निकालना है, बाह्य कोणों का जो योग होता है उसको कैसे निकालना है, ये सारी की सारी जो बातें थी हम लोग उसमें देख लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देखते जाएंगे और उसके बाद में हम लोग जहां पर सीखने का मौका मिलेगा क्वेश्चन को भी सीखते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रश्न नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। तो आपको इस जगह से समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को बतलाना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग देख लो। अगर पहली बात है कि अगर आपको किनकी संख्या निकालनी है, विकर्ण की संख्या। किनकी संख्या? विकर्ण की संख्या। तो विकर्ण की जो संख्या होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला क्या चीज होता है, n गुने n माइनस कितना लिखेंगे 3 बट्टे आपके पास कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कितनी भुजाएं हैं बाबू, 4 भुजाओं वाली आकृति है। आप भी जानते हैं कि इसमें जो विकर्ण की संख्या होती है, विकर्ण का मतलब होता है एक कोना से अगले कोना को मिलाना। विकर्ण का मतलब एक कोना से अगले कोने को मिलाना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो विकर्ण की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? कितने हम विकर्ण खींच सकते हैं? 2 विकर्ण। अरे एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण इधर हो गया, तो कितने से होगा जी? 4 ऊपर में वो नीचे। अच्छा, विकर्ण का मतलब होता है कि एक कोना से अगले कोने को क्या जी करना, मिलाना। तो ये आकृति आसान था इसलिए हम लोग कितना बोल दिए 2, लेकिन फॉर्मूला के आधार पर अगर बनाया तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो जो n है, n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, ठीक है। जो n है, n का मतलब क्या हो जाएगा? भुजाओं की संख्या। तो बतलाइए इस जगह पर जो भुजा है वो कितनी भुजा है? 4। तो जहां पर n होगा उसकी जगह पर कितना लिखेंगे? 4 गुने 4 माइनस 3 बट्टे कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2। अब देखो मेरे पास कितना है 4, तो कितना लिखेंगे? 4 गुने 4 में कितना घटाएंगे? 3 को कितना बचेगा? 1 बट्टे कितना लिखेंगे? 2। अब बतलाओ कि 4 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 बट्टे कितना लिख देंगे? 2। 2 का पहाड़ा भी कितना बार में जाती है? 2 बार में। तो मतलब इसका आंसर कितना आया? 2 आया। तो अगर कभी भी विकर्णों की संख्या निकालना है तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से, ये तो फर्स्ट का आंसर था, मतलब एक तो एग्जाम्पल बतला रहे थे। अगला आते हैं कि अगर मेरे पास पंचभुज हो, कितने भुज हो? पंचभुज हो, और इस जगह पर प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, तो यहाँ पर बतलाना है कि विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी? बताओ। 4। चलिए बना के देखते हैं। विकर्णों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है? n इंटू n माइनस कितना होता है? 3 बट्टे कितनी होती है? 2, ठीक है। जहां पर n किनके बारे में बतलाती है? भुजाओं की संख्या। तो बताओ यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो जहां n है उसकी जगह पर कितना बैठाएंगे? 5 ब्रैकेट, फिर से n है कितना लिखेंगे? 5 माइनस में कितना हो जाएगा? 3 बट्टे इस जगह पर कितना बैठाएंगे? 2। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5 है कितना लिखेंगे? 5 गुन्ने 5 में कितना को घटाना है? 3, कितना बचेगा? 2 बट्टे में कितना लिखेंगे? 2। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 बट्टे कितना लिखेंगे? 2। 2 का पहाड़ा में जो 10 से कितना बार में आती है? 5 बार में। मतलब यहाँ पर कितने विकर्ण बनेंगे? 5 विकर्ण, ठीक है। कितने विकर्ण बनेंगे? 5। तो कभी भी कोई भी आकृति का अगर विकर्णों की जो संख्या के बारे में पूछा जाए तो आपको इसी फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल इस जगह पर बना के दिखानी। अगर मेरे पास भुजाओं की संख्या कितनी हो जाए? 6 हो जाए, तो आंसर कितना आएगा? और अगर मेरे पास भुजाओं की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए,
ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ चलिए, इन दोनों का आंसर बतलाइए कि विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी जब मेरे पास भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी, 6 और 8 रहेगी। उस टाइम पे विकर्ण कितना हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रश्न का आंसर अपने से लाए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार हम बना के दिखला दे रहे क्या आंसर आप लोग से मिल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसकी जो फॉर्मूला होती क्या चीज है, n इंटू एन माइनस कितना होता है 3 बट्टे कितनी होती है 2। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो n है, n का मतलब हो जाता है भुजाओं की संख्या। n का मतलब भुजाओं की संख्या। अब बतलाओ यहाँ पर जो भुजाएं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 इंटू 6 माइनस 3 बट्टे कितना लिख देंगे 2। जहां पर n था उसके इस जगह पर हम लोग कितना बैठा दिए, 6 बैठा दिए। अब इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, 6 का कितना लिखेंगे, 6 गुन्ने 6 में कितना घटाएंगे 3 को, कितना बचेगा 3 बट्टे कितना लिखेंगे 2। अब बतलाओ 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18 बट्टे कितना हो जाएगा 2। 2 का पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है 9, यानी कि जो विकर्णों की संख्या होगी कितनी हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अगला इसका निकालना है, तो बतलाओ यहाँ पर जो n है यानी कि जो भुजाओं की संख्या वो कितनी है 8 है। तो जब भुजाओं की संख्या 8 है तो फॉर्मूला एक बार लिख लेंगे, n इंटू एन माइनस 3 बट्टे कितना हो जाएगी 2, है ना, कितनी हो जाएगी 2। अब इधर ध्यान दो, n की जगह पर कितना लिखेंगे 8, 8 माइनस कितना हो जाएगा 3 बट्टे कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 8 गुन्ने 8 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। 8 को 5 से गुना करेंगे 8 बच्चे 40 बट्टे कितना होगा 2। 2 का पहाड़ा में ये कितना बार में आती है 20 बार में। तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या किन्हीं को कोई आपत्ति, क्या आंसर आपसे मिली थी, है ना। तो यानी कि अगर मेरे पास 6 भुजा वाले हो तो उसका विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, और अगर मेरे पास 8 भुजा वाले हो तो उसकी विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 नहीं है 20 है ना, कितनी हो जाएगी 20। तो आइएगा इसके बाद हम लोग पहचानेंगे अंतः कोणों के बारे में। ठीक है, किनके बारे में, अंतः कोणों का योग के बारे में। अब जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं सेकेंड टॉपिक वो है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। ठीक है, आपके पास है कौन चीज, अंतः कोणों का योग। मतलब पहले समझ में आ रही है कि सभी अंदर वाले कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा। जैसे कि पहला अगर हम पिक्चर बनाते हैं कि मेरे पास जो पिक्चर है वो कितना है, इस पिक्चर का नाम बतलाओ जी, त्रिभुज। ऐसा नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास जो भुजाओं की संख्या वो कितनी है 3 है। ठीक है, अब बतलाओ इस जगह पर जो भुजाओं की संख्या 3 है, हमको ये पता करना है इसके सभी अंदर के कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। लेकिन हमको कोई फॉर्मूला के माध्यम से पता करना, मान लो हमको इसका आता है, आगे का पूछ दे तो 8 कोणों का पूछ दे तो चलिए, तो उसका एक फॉर्मूला क्या चाहिए होता है n-2। ध्यान दो कितना लिखेंगे n-2 इंटू क्या चीज लिखेंगे 180 डिग्री। कितना लिखेंगे 180 डिग्री। अगर आपको अंतः कोण निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपको काफी कारगर देगी। n का मतलब हो जाता है भुजाओं की संख्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या, उसमें हम लोग क्या करेंगे 2 को घटा देंगे और फिर 180 के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो बताइए इस जगह पर जो भुजाएं हैं उसकी कितनी संख्या आपको दिखाई दे रही है 3। तो मतलब कि जो n बराबर कितना है यहाँ पर 3। तो चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं n-2 इंटू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। अब तुम लोग एक बात बतलाओ कि n की जगह पर खुद कितना है यहाँ पर 3 है, कितना लिखेंगे 3 - 1 गुणने में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 3 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, गुणने में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि जब भुजाओं की संख्या 3 हो, कोणों की संख्या 3 हो तो उस टाइम पे कितनी वहां पर बनेगी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर मान लो कि मेरे पास कितनी भुजाएं आ जाए 4 भुजा। ठीक है, कितनी भुजा आ जाए 4, तो इस जगह पर n का मतलब कितना हो जाएगा 4 होगा। फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगी। इधर ध्यान दो, n की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है
4, तो कितना लिखेंगे 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, गुन्ने में कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगी, है ना। अब इधर ध्यान दो, 4 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 2, गुन्ने में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 को हम कितना से गुन्ना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब कि जब आपके पास भुजाओं की संख्या 4 हो उस टाइम पे अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए, तो क्या कहीं पर दिक्कत है क्या, बन जाएगी। आगे का कुछ प्रश्न है आपके पास, प्रश्न नंबर कितना है 6, कि जब आपके पास 5 भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी 5 भुजाएं, उस टाइम पे इसका अंतः कोणों का योग कितना होगा। जब आपके पास 6 भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं 6 भुजाएं, उस टाइम पे आपका अंतः कोणों का योग कितना होगा। और जब आपके पास 8 भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी, उस टाइम पे आपके पास अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो इस जगह पर जो भुजाएं उसकी संख्या कितनी है 5, इस जगह पर भुजाओं की संख्या कितनी है 6, और एक जगह पर भुजाओं की संख्या कितनी 8 है। आप लोगों को आंसर निकालनी, ठीक है। आप लोग इस जगह से उतारना स्टार्ट करो, आगे की ओर बढ़ते जाओ। क्या आंसर आ गई आपका? फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का, 720 एंड थर्ड का 980 हाँ 980 इसी में फंस गई। तो देखिए, अधिकतर बच्चों से बन गया, विकास से कुछ मिस्टेक हो रही है, सिर्फ मिस्टेक कहीं और नहीं है, सब कुछ ठीक बैठा रहा है, सिर्फ जो मल्टीप्लाई करने की बातें आ रही है ना उसमें आप लोगों का हल्का सा दिक्कत हो जाए। अरे उसको अच्छा से करो। अगर मान लो हम इसी का बना रहे हैं, ठीक है, उसी का बना रहे हैं, तो बतलाओ कि n का जो वैल्यू है कितना है आपके पास 8 है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। n माइनस कितना लिखेंगे 2, गुन्ने कितना लिखेंगे 180। देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने से बार बार क्या होती है कि आपके माइंड में जितना बार उसको लिखिएगा भूलने की जो संभावना उतना कम होती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करो, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो अपने कॉपी में अधिक से अधिक बार फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो जो छवि होती है आपके बैठी हुई रहती। नहीं तो क्या होता है कई बार कि आपको सब कुछ मालूम है, उस टाइम पे लगा रही क्या था, ठीक है, नहीं बड़ा गिल्टी फीलिंग होता है, ठीक है। हाँ, चलिए आते हैं। तो अब इस जगह पर हम लोग ध्यान से देखते हैं n की जगह पर कितना दिखाई दे रहा 8, तो कितना लिखेंगे 8 माइनस में कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट बंद, इस जगह पर कितना डिग्री हो जाएगी 180 डिग्री, ठीक है। अब बतलाओ कि 8 में अगर हम कितना घटाते हैं 6 को, तो 8 में 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, गुन्ने कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि आपको क्या करना है कि 180 में 6 को गुन्ना करनी है, ठीक है। 180 में कितना गुन्ना करना 6, तो कोई दिक्कत नहीं, 180 को 6 से गुन्ना करो ना जी, 180 6 से गुन्ना कर दो। 6 को पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 0 बार, कितना आएगा 0। 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 8 बार, कितना होगा 48। 48 का 8 हाथ में कितना बचा 4। 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 1 बार। 6 कम 6 और 4 कितना होगा 10। आंसर कितना हो जाएगा 1080। तो बस यहाँ पर लिख देना है 1080, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमेशा बढ़िया रखो, ठीक है। चलिए, इसमें एक छोटी सी बात है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में पढ़े थे अंतः कोणों के बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कोणों के बारे में, ठीक है। कौन सा कोणों के बारे में? बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो किन के बारे में होगा, बाह्य कोणों का योग। और जो बाह्य कोणों का योग होता है आपको बतला दें कि सबसे पहले बाह्य कोण बनती कैसे। मान लो कि मेरे पास एक आकृति हम बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। बतलाइए इस आकृति का क्या जी नाम होगा? अरे इस आकृति का नाम पूछ रहे हैं, त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कितने कोना बन रहे हैं 3 कोना। चलिए, अब इसमें बाह्य कोण कौन होगा? ये वाला हो जाएगा, मान लेते हैं इसको A है, ये वाला हो जाएगा, ये आपका B है, और ये वाला हो जाएगा जो आपका क्या चीज है C। बोल रहा बाह्य कोणों का योग, यानी कि सभी को जोड़ेंगे, A प्लस B प्लस C, सभी को जोड़ेंगे तो कोई भी आकृति हो उसका बाह्य कोणों का जो योग आएगा वो कितना के बराबर आएगा 360। कैसा भी आकृति हो, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा, 32 भुजा, कितनों का भी हमको मतलब नहीं है। लेकिन अगर बाहर कोणों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा 360 के बराबर आएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है? हाँ, है ना? दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो क्या इसमें दिक्कत? तो अभी तक हम लोग कितने के बारे में सीखे? 3। फर्स्ट में हम लोग किनके बारे में सीखे? क्या निकालने के लिए सीखे? विकर्णों की संख्या। किसका? विकर्णों की संख्या। उसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 3 बट्टे 2।
उसके बाद हम लोग सीखे अंतः कोणों का योग, ठीक है। क्या सीखे? अंतः कोणों का योग। उसका फॉर्मूला n-2 गुने 180 डिग्री, वहां से निकल जाएगा जहां पर n का मतलब क्या चीज होता है? भुजाओं की संख्या। और थर्ड में हम लोग इनके बारे में सीखे बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग का मतलब कुछ नहीं, सबका बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 के बराबर होता है, ठीक है। कल हम लोग इसका जो प्रश्न होगा वहां से हम लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।